नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। परफेक्ट दिखने की जद्दोजहद में, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, रिश्ते संभालने की अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, बर्दाश्त हम कर नहीं पा रहे क्योंकि अब लोग बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होते जा रहे हैं। चाहे वो ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, चाहे बॉस की कही हुई बातें हों, कोई रिलेशनशिप में ट्रबल हो, अपने ही माता पिता से कही हुई कोई बात हो, या फिर अपने घर में कोई भी ऐसी घटना जो शायद थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर हम पहले की तुलना अब की बात करें तो बर्दाश्त करने की जो आपकी कैपेसिटी है आज की जनरेशन की, वो कम होती जा रही है। इसका रिज़ल्ट होता है कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ डैमेज होती है, आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स लाती है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। अगर हम बात करें डिप्रेशन की, ये एक ऐसा ब्रॉड टर्म है कि आजकल ये आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा, आपको बहुत सारे लोग इस पे बात करते हुए मिल जाएंगे। डिप्रेशन, हर वो इंसान जो परेशान है वो ये कहता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, जब हम थोड़ा बहुत परेशान होते हैं वो स्थिति डिप्रेशन की नहीं होती है। डिप्रेशन एक तरीके की एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत परेशान हैं तो वो स्ट्रेस हो सकता है। जी हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस बाद में डिप्रेशन का रूप ले लेती है, जो कि बहुत ही भयानक है और बहुत ही ख़तरनाक है, स्पेशली क्योंकि आजकल हर एक सिनेरियो, हर एक जोन में स्ट्रेस क्रिएट किया जा रहा है। हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि वर्क प्रेशर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और बहुत सारे और एलिमेंट्स की वजह से एक इंसान ने वो कर दिया जो शायद उसको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, लोग सुइसाइडल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो आज हम एक ऐसे ही डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, ये आपके इर्द गिर्द हो रहा होगा। और इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार सही डायग्नोसिस ना होने की वजह से इंसान की हेल्थ बद से बदतर हो जाती है। तो अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो डिसऑर्डर है डिप्रेशन, जो एक बहुत बड़ा टर्म है, डिप्रेशन ये एक डिसऑर्डर का पार्ट है। ओके, अब हम बात करेंगे ये किसका पार्ट है। हम आज बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जहां पर एक ही इंसान के अंदर दो तरह की पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। दो तरह की पर्सनैलिटी का मतलब है, एक बार वो अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए वो नॉर्मल रिएक्ट करता है और कुछ समय के लिए वो एबनॉर्मल रिएक्ट करता है। देखिए, आज से पहले के एरा में जब लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं था, लोग इतना अवेयर नहीं थे, और स्पेशली आज भी अगर आप पिछड़े इलाकों में जाएं, किसी विलेज में अगर आप जा कर के देखें, तो अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो लोग कहते हैं कि उस पर भूत प्रेत का साया है, या वो अलग सी एक्टिविटी कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है, या किसी ने कोई टोना टोटका करा दिया है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जहां एक ही इंसान में दो पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। आप सोच रहे होंगे दो पर्सनैलिटीज़ का मतलब क्या है। दो पर्सनैलिटीज़ का मतलब ये है, आप मेरी स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं वो पिक्चर जो आपको देखते ही क्लियर कर देगी कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, दो पर्सनैलिटी। तो मेरी स्क्रीन पर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज में एक ही इंसान के दो रूप दिखाई दे रहे हैं। एक, अगर आप केवल अभी आप टेक्स्ट को बिल्कुल ना देखें, केवल आप इमेज को देखें, तो जो आपका जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो इमेज दिख रही है वो एक इंसान है जो बहुत ही फंकी से लुक में है, वो स्माइल कर रहा है, उसकी ड्रेसिंग सेंस आप देखिए और वो बहुत ही एक्टिव लग रहा है। यहीं आप अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे, तो एक इंसान है जो बहुत डिप्रेस है, उसकी ड्रेसिंग सेंस से आपको पता चल रहा होगा। यानी कि एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, या फिर डिप्रेशन, यानी कि एक ही इंसान में एक एक्साइटेड पर्सनैलिटी और एक ग्लूमी यानी सैड पर्सनैलिटी जब एग्जिस्ट करती है,
इस तरह की पर्सनैलिटी को हम बाइपोलर डिसऑर्डर वाली पर्सनैलिटी कहते हैं। अब हम आपको ये बता दें कि ये जो पर्सनैलिटी है ये एक ही इंसान में रहती है और कोई इंसान ये समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। उसको लोग बहुत सारे और टर्म्स दे देते हैं जो मेडिकल कंडीशन को नहीं जानते। तो इसमें जो दो टर्म है, एक डिप्रेशन है जिसको हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड ये टर्म है, बहुत ज़्यादा नोन टर्म है। लेकिन जो दूसरा टर्म है वो है आपका मेनिया। इसको हम मेनिया भी कहते हैं या फिर हम इसको मैनिक सिंड्रोम भी कहते हैं। ना ये जो मैनिक सिंड्रोम है इसकी जो एज लिमिट होती है, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा एज ग्रुप में पाया जाता है वो होता है 18 to 30 ईयर्स की एज में। ये बच्चों को ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप करियर की तरफ बढ़ते हैं तो 30 साल की उम्र तक ये मैनिक सिंड्रोम पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें इंसान का जो मूड होता है वो हाई एनर्जी वाला होता है, हमेशा अप रहता है, स्पीच बहुत फास्ट होती है, वो हमेशा प्लानिंग करता रहता है। प्लानिंग भी इस कदर की कि ही इज़ बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, मतलब वो सब जो संभव ही नहीं है। उसके जजमेंट्स भी सोचे समझे नहीं होते, वो कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर देता है और उसके जजमेंट्स, उसकी इमोशंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब ये पर्सनैलिटी इतनी अनस्टेबल होती है कि इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी निर्धारित नहीं होती। मतलब ये इंसान कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है बिना सोचे समझे। इवन समटाइम्स दे आर सो बैड दैट दे बिकम वल्गर ऑल्सो। और मैनिक सिंड्रोम से जो लोग ग्रसित होते हैं अक्सर वो लोग एक ऐसे ट्रैक पर चले जाते हैं जो कि सही नहीं है। वो अल्कोहलिक हो सकते हैं, वो स्मोकिंग की तरफ से जा सकते हैं। कभी आपने सुना होगा कि कोई इंसान है जो कभी ड्रिंक नहीं करता था लेकिन सडनली उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ इस चीज़ का एक लक्षण हो सकता है कि जो इंसान शायद अपनी एज के 30 साल तक उसने अल्कोहल छुआ भी नहीं, वो सडनली अल्कोहलिक हो गया। साथ ही साथ ये इनकी जो डाइट होती है वो बहुत पुअर होती है, मतलब ये खाने पीने पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इनका जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये अदर फैक्टर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ये अपनी डाइट और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, जिसका पूरा असर आता है इनके वेट पर। नाउ ये हमेशा चीज़ों को इमेजिन करते रहते हैं, स्थायी रूप से नहीं रहते और इनमें एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनके अंदर लैक ऑफ स्लीप भी होता है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से ये लोग इंसोम्निया से ग्रसित हो जाते हैं। इंसोम्निया का मतलब है नींद का ना आना। ऐसे इंसान को जब आप देखेंगे तो वो 1-2 घंटे की नींद लेने के बाद भी आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि उसने न जाने कितने 7-8 घंटे तक वो सोया हुआ है। मतलब कम नींद लेने के बाद भी ये कभी थके हुए नहीं लगते और हमेशा एनर्जेटिक लगते हैं। तो हम आपको आगे बता दें कि ये जो सिंड्रोम है ये डायग्नोस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक्टिव लोग जो होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं ये एक एक्सेप्टेड चीज़ है कि इंसान को एक्टिव होना चाहिए। इसलिए ये जो होते हैं ये एक तरीके से डायग्नोस नहीं हो पाते। इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, जैसे कि एक स्टेबल सा ड्रेसिंग सेंस होता है ना कि आपको कब कहाँ क्या पहनना है, ये उस पर भी अपना ही वो चलाते हैं, मतलब अपना ही डिसीजन चलाते हैं और बिना सोचे समझे ये अपनी ड्रेसिंग को भी ऑप्ट करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, एक दूसरा पहलू जो है इसका बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरा पहलू वो होता है डिप्रेशन। मतलब एक इंसान जो बहुत एक्टिव है वही इंसान दूसरे समय में डिप्रेशन में जा सकता है, यानी इसका जस्ट उल्टा हो सकता है। वो इनएक्टिव हो जाता है, उसमें बहुत गिल्ट आ जाती है, वो खुद को वर्थलेस समझता है, उसको लगता है कि आई एम फिट फॉर नथिंग। वो उसमें एंगर बहुत हो जाता है। मैनिक वाले हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, वही डिप्रेशन वाले बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और एंगर में रहते हैं। इनको जीवन में कोई भी प्लेजर नहीं दिखता, ये आइडियाज़ बिल्कुल छोड़ देते हैं, जीने की चाह इनमें छूट जाती है। हमेशा लेथार्जिक, हमेशा एनर्जी लो इनको फील होती है। कभी कभी ये सोते हैं तो सोते ही रहते हैं और कभी कभी नहीं सोते हैं तो केवल टेंशन और स्ट्रेस की वजह से ये जगते ही रहते हैं। लेकिन ये मीनिया वालों की तरह एक्टिव नहीं दिखते, ये टायर्ड ही दिखते हैं। अब ये जो डिप्रेशन वाली स्टेज है ना, इसमें इंसान इतना ग्लूमी, सैड और वर्थलेस फील करता है कि कई बार
अगर डिप्रेशन को सही टाइम पर डायग्नोस ना किया जाए तो लोगों के अंदर सुइसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। नाउ ये जो दो कंडीशन हैं, जो हमने आपको दो कंडीशन यहाँ पर बताई, इन दोनों कंडीशन में चीज़ें एकदम ऑपोजिट हैं। मतलब मेनिया वाला जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वहीं डिप्रेशन वाला हताश और ज़िंदगी से हारा हुआ है। और ये दोनों ही डेंजरस है, क्योंकि मेनिया वाले इंसान में जब सोचने समझने की शक्ति नहीं होती तो वो कुछ भी करते हैं और कई बार इसी एक्साइटमेंट में वो कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं। नाउ अब आप ये सोचिए कि एक ही इंसान है, एट अ टाइम वो बहुत एक्टिव है, इतना एक्टिव कि वो एबनॉर्मल लग रहा है। सेम टाइम में वही इंसान कुछ समय के बाद एकदम डिप्रेशन जोन में चला जाता है, वर्थलेस फील करता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी को हम कहते हैं बाइपोलर पर्सनैलिटी। एक इंसान में दो तरीके के लक्षण होना। नाउ इसके एपिसोड्स होते हैं। एपिसोड्स का मतलब है एक टाइम में जब इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, यानी मीनिया स्टेज में है, उसके बाद वो नॉर्मल स्टेज में आता है और कुछ देर तक नॉर्मल रहता है। उसके बाद हो सकता है कि वो वापस मेनिया में चला जाए या फिर डिप्रेशन में चला जाए। तो किसी भी एक तरीके की एक्टिविटी में जब वो होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि उसको या तो मेनिया का एपिसोड चल रहा है या फिर डिप्रेशन का एपिसोड चल रहा है। सडनली अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है तो बहुत धीरे धीरे बात करेगा, लेकिन मेनिया वाला एपिसोड आते ही वो सडनली एकदम लाउड हो जाएगा और तेज़ी से बात करने लगेगा। तो ये तीन चीज़ें चलती रहती है। मतलब मेनिया वाला इंसान मेनिया वाले एपिसोड को क्रॉस करके नॉर्मल स्टेज में आ सकता है, उसके बाद वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो फिर नॉर्मल हो सकता है, फिर मेनिया में जा सकता है, वो मेनिया से फिर से डिप्रेशन में आ सकता है। एंड लाइकवाइज ये एपिसोड्स एक इंसान के अंदर चलते रहते हैं। नाउ हम आपको बता दें कि इसको डायग्नोज करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हम आपको अपनी स्क्रीन पर जो ग्राफ दिखा रहे हैं इस टाइम, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक इंसान जो मीनिया में है उसका एनर्जी लेवल कितना हाई है, जब वो नॉर्मल हुआ, स्टेबल हुआ, तब उसकी एनर्जी सामान्य है, और जब वो डिप्रेशन में गया तो सडनली उसकी एनर्जी एकदम लो हो जाती है। इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये भयावह स्थिति नहीं है? ये बिल्कुल भयावह स्थिति है जब आप एकदम इन एपिसोड्स के चरम पर पहुंच जाते हैं। मतलब अगर टाइम से इसको डायग्नोज नहीं किया गया या इनकम्प्लीट डायग्नोसिस की गई तो इंसान की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान है जिसका अभी मीनिया का एपिसोड चल रहा है, मतलब वो मैनिक स्टेज में है, और हम काउंसलर के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको या वो इंसान को डायग्नोज कैसे किया जाएगा कि ये अभी मैनिक स्टेज में है, मतलब इसको मैनिक एपिसोड आया हुआ है, ये उस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। तो जो डॉक्टर आपको आपकी काउंसलिंग करेगा या जो मेडिसिन देगा वो उसी आधार पर दे देगा, करेक्ट? अब डॉक्टर ने आपको मैनिक सिंड्रोम की मेडिसिन दे दी, आप मेनिया में थे तो मेनिया की मेडिसिन उस पेशेंट को दे दी गई। डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि वो सिर्फ मैनिक नहीं है, वो बाइपोलर है, मतलब कुछ समय बाद वो डिप्रेशन में भी जाएगा, राइट? तो वो मेडिसिन जो उसको मीनिया की दी जा रही है, जब वो डिप्रेशन में आएगा वो उसके लिए काम नहीं करेगी और वो उसके लिए उल्टा रिएक्शन कर सकती है। तो ये ज़रूरी होता है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी को प्रॉपरली डायग्नोज किया जाए और ये पता किया जाए कि वो केवल बाइपोलर है, केवल डिप्रेशन में है, या फिर वो केवल मीनिया के स्टेज में है। तो ये चीज़ डायग्नोज करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए ना। आप अपनी तरफ से क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं उस इंसान के लिए जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है? देखिए, ऐसे लोग थोड़ा सा, अगर देखिए कॉमन सी बात है, जब कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है हम डिस्कस करते हैं, बट इस तरह की चीज़ें ना कोई डिस्कस करता है, पेशेंट समझ नहीं पाता। लोग अगर समझ रहे हैं तो वो ये सोचते हैं, आस रिश्तेदार या आपके मदर एंड फादर, कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए डिस्कशन अधूरा रह जाता है। बट आप भी ऐसे लोग के साथ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे करना है, हम आपको स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स दिखा रहे हैं। प्लीज़ ये सब अगर आपके इर्द गिर्द हो रहा है किसी के साथ तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें।
देखिए, किसी और को समझाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले तो खुद समझ पाएँ। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा है तो पहले हमें खुद समझने की ज़रूरत है और एजुकेट होने की ज़रूरत है। तो पहले आप पूरी जानकारी लें कि ये है क्या। जब आपको ये पता चलेगा तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। जो भी सिम्टम्स उस इंसान में आ रहे हैं और जब आ रहे हैं, मतलब किस बात पर उस इंसान को गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी इंसान से फायर के बारे में बात करते हैं या कोई पानी देख करके एकदम से एक्साइटेड या फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप उसको कहीं पर नोट करें ताकि आपको ये पता चले कि किन पॉइंट्स पर उस इंसान का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अब उस इंसान को आपको सुनने की बहुत ज़रूरत है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बाद में रखें, पहले आप प्लीज़ ऐसे पेशेंट्स को अच्छे से सुने और उनको ये एहसास दिलाएं कि देयर इज़ समबडी हु इज़ लिसनिंग यू, देयर इज़ समबडी हु इज़ देयर टू हेल्प देम। ओके, नाउ अब देखिए, अगर आप किसी को दवाई देते हैं, अगर उसको कोई डिजीज़ है या उसको कहीं चोट लगी है, वो तो मेडिसिन ले लेगा। लेकिन जो इंसान एक मेंटल डिसऑर्डर से होकर के गुजर रहा है, उसके लिए मेडिसिन ले पाना और उसको समझा पाना कि तुम मेडिसिन क्यों ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है और उस इंसान को आपको एनकरेज करना है कि देखो, जैसे बाकी सारे डिजीज़ होती है, जैसे आप बाकी में मेडिसिन लेते हो, ये भी ज़रूरी है और ये आपको लेना चाहिए। तो ये हुआ वो पॉइंट जहाँ पर आपको उसको एनकरेज करना है ना हो, क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन को डील कर रहे हैं विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल, जो कि हर किसी के लिए आसान भी नहीं होता है। तो आपको अपनी केयर भी करनी है, अपने लिए भी थेरेपिस्ट लेनी है, साथ साथ उस इंसान को भी एनकरेज करना है कि वो थेरेपीज़ ले और अपने जो भी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन्स हैं, आप हैं और थेरेपिस्ट है उनके पास जो उनको पूरी तरीके से सही कर देगा। ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है। नाउ इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ट्रीटमेंट पैटर्न्स हैं जो आपके थेरेपिस्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको आप अप्लाई ना करें। प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट से, अपने साइकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके द्वारा बताया गया ट्रीटमेंट ही आप अपनाएं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जहाँ पर हमने आपको एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताया जिसको जानना बहुत ज़रूरी है उस इंसान के लिए भी और गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए इसलिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ हमने बताया वो आपको समझ तो आया ही होगा। साथ में साथ मैं चाहती हूँ कि वो आपके ऊपर ऐसा असर करे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें, कंसिडर करें और आप ये समझें कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है आपके लिए और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। आप स्ट्रेस ना लें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, तो मैं हूँ, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम एक प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं जिस पर आप अपनी प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो जहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ आपको सुनने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। स्ट्रेस ना लीजिए क्योंकि उससे हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि आप कुछ ना कुछ गवाही देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा तो लगा ही होगा, कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन भी दी होगी, साथ ही साथ आपको अवेयर भी किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट्स करते रहिए और बताते रहिए कि हमको और क्या क्या चीज़ें हैं जो लानी चाहिए और आपकी क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ डिस्कस करिए। वी आर देयर, कमेंट्स आर ओपन फॉर यू। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।